नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। उल्टी गंगा बह रही है। जी हां, भोपाल रेल मंडल में वाकई में ऐसा लगता है कि उल्टी गंगा बह रही है और डीआरएम महोदय आंख बंद करके बैठे हुए हैं। जो काम ठेकेदार को करना चाहिए, ठेकेदार वह करने में असमर्थता जता रहा है और रेलवे अधिकारियों से कह रहा है कि आप ही इसका हल निकाल दीजिए। ठेकेदार की इतनी हिम्मत कैसे हुई? जो उसका काम है वह रेलवे से करवाना चाहता है और पैसा पूरा लेना चाहता है। कारण उसके पहले के जो भुगतान हुए थे उनमें हुआ था बड़ा गोलमाल। आज बताऊंगा आपको कैसे कुछ अधिकारियों की मिली भगत से ठेकेदार की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वह बकायदा लिखित अनुरोध कर रहा है कि मेरा छठवां एवं अंतिम बिल जल्दी से पास कर दें और जो मेरा काम है वो आप ही कर लें। परत दर परत खोलूंगा, पूरी बात बताऊंगा, क्या है खेल, क्या है काम और क्या लिखा ठेकेदार ने। आज के छुपा खेल में एक विशेष निवेदन है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। आपके इस छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। उल्टी गंगा बहना कहावत है, मतलब आप समझते होंगे। भोपाल रेल मंडल में टीआरओ शाखा के अंतर्गत इटारसी में रनिंग रूम होते हैं। रेस्ट रूम जहां लोको पायलट वगैरह आके आराम करते हैं। उस रेस्ट हाउस को या रनिंग रूम को कह ले, संचालित करने के लिए रेलवे द्वारा लेबर आधारित ठेका दिया जाता है, जिसमें ठेकेदार द्वारा अपने आदमी लगाकर साफ सफाई, खाना वगैरह की व्यवस्था लोको पायलटों के लिए की जाती है। एक ठेकेदार है मेजर राजीव मिश्रा, जबलपुर के। 2018 में इन्होंने यहां का टेंडर लिया और 2020 तक, मार्च 20 तक इन्होंने वहां काम किया। बाद में कुछ कतिपय कारणों से इनके टेंडर को शायद निरस्त किया गया था या कोई समस्याएं आई थी। बहरहाल उनका बिल उस वक्त रुक गया। अब वह बिल पास कराने के प्रयास में लगे रहे। पूर्व के बिलों में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं जो मैं अगले एपिसोड में पूरा खुलासा करूंगा, बकायदा दस्तावेजों के साथ। बहरहाल आज बता देता हूं, उस छठवें और अंतिम बिल के लिए राजीव मिश्रा ठेकेदार द्वारा रेलवे के सीनियर डीईटीआरओ को पत्र लिखा गया नवंबर को। इस पत्र में राजीव मिश्रा निवेदन कर रहे हैं कि उनका छठवां और अंतिम बिल जो सितंबर 2019 से मार्च 2020 तक के बीच का है, बाकी बिल उनके निकल गए हैं, उस बिल में इन्होंने सारे कागज जमा कर दिए और जो भी कमियां थी वह भी 17 अक्टूबर 2024 को पूर्ति कर दी गई, ऐसा उनका कहना है। अतः उन्होंने निवेदन किया है कि रेलवे द्वारा उनका भुगतान कर दिया जाए। लेकिन इसमें एक समस्या है। लेबर कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है कि जितने भी लेबर आपने लगाए हैं उनको वेतन भुगतान जो उचित दर है उसके अनुसार, और उन लेबरों का यानी जो कुक है, बावर्ची है, साफ सफाई वाले हैं, सबके उन लेबरों का तय नियमों अनुसार पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ कह ले, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जमा करना होता है। पर यह ठेकेदार ने उन कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं किया। सोचिए, 2020 का बिल मांग रहा है ये और उसका आज तक पीएफ जमा नहीं हुआ। लेकिन ठेकेदार ने रेलवे को बड़ी दिलचस्प चिट्ठी लिखी। उसने कहा कि कुछ कर्मचारियों के यूएएन नंबर यानी जो उनका पीएफ का नंबर होता है, खाता क्रमांक होता है, वह उसके पास नहीं है और मिल नहीं रहा है या एक्टिव नहीं है। तो रेलवे इन लोगों के या तो पीएफ नंबर दे दे जो एक्टिव हो, या फिर रेलवे चाहे तो उतना पैसा काट के बैंक अकाउंट में डाल दे। गजब कर रहे हैं मिश्रा जी। आखिर जो लेबर आपके यहां काम कर रहे थे उनका यूएएन यदि एक्टिव नहीं है या आपको नहीं मिल रहा है तो आप उन लेबरों के पास जा सकते हैं और एक्टिवेट करवा सकते हैं।
पर आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहते? कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं है? और तो और रेलवे के अधिकारी संभवतः मेरे सूत्रों ने बताया इस चिट्ठी पर अमल करने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। है ना उल्टी गंगा। जिस ठेकेदार के कर्मचारी थे उस ठेकेदार को उनको वेतन और पीएफ देना था। 2020 की बात बता रहा हूं, 19-20 की। उस समय ठेकेदार ने पीएफ नहीं दिया, तब तो शायद उनके यूएन नंबर एक्टिव रहे होंगे। और यदि आज एक्टिव नहीं है तो जाइए इटारसी में ढूंढ लीजिए, आसपास के लेबर ही होंगे ना। पर नहीं ढूंढना चाहते साहब। हमारे सूत्रों ने बताया कि कई लेबरों के पेमेंट उचित दर पर नहीं किए गए हैं और ना ही पीएफ जमा किया गया है। ऐसे में इस ठेकेदार द्वारा रेलवे से कहा जा रहा है कि पीएफ का पैसा आप उसके बैंक में डाल दीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? रेलवे के टेंडर की शर्तों में स्पष्ट लिखा हुआ है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में रेलवे के अधिकारी क्या इस चिट्ठी पर अमल करते हैं और उन लेबरों का पीएफ काट के बाकी पैसा दे देते हैं। वैसे ये नियम अनुसार नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इसी ठेकेदार के इसके पहले के जो बिल भुगतान किए गए अप्रैल 2024 में, उसमें कई प्रकार की विसंगतियां हैं। मैंने सवाल पूछा है भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सहित समस्त संबंधित अधिकारियों से, मुझे अभी तक इसका जवाब नहीं मिला है। पर मेरी पड़ताल अभी ये जारी है और कई दिलचस्प पहलू इसमें सामने आए हैं, कई खुलासे सामने आए हैं कि कैसे रेलवे अधिकारियों के मिली भगत के कारण इसी ठेकेदार को पूर्व में बिल का भुगतान कर दिया गया। सवाल उठता है कि पीएफ का भुगतान क्या इस ठेकेदार ने समय अनुसार किया है? मैंने यही सवाल पूछा है। हमारे सूत्रों ने बताया कि कई लेबर ऐसे हैं जिनका पीएफ भुगतान नहीं हुआ है। उसकी पुष्टि जल्दी ही हमारी पड़ताल में सामने आएगा और अगले एपिसोड में पूरा खुलासा करूंगा। बहरहाल डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी जी के नेतृत्व में संचालित भोपाल रेल मंडल में अजब गजब हो रहा है। ठेकेदार कैसे नियम तोड़ने के लिए अधिकारियों को लिख रहा है और अधिकारी उस पर विचार विमर्श भी कर रहे हैं। यह तो अति हो गई साहब। आपको पता है कि यह नियम अनुसार नहीं हो सकता, तो उसका जवाब एक लाइन में बनता है कि पहले पीएफ जमा करिए जितने कर्मचारियों की अटेंडेंस थी, उसके बाद बिल की भुगतान की बात करिए। और सबसे बड़ी बात, रेलवे द्वारा जो आपत्ति लगाई गई, क्या उसमें सभी कर्मचारियों के पीएफ की कंट्रीब्यूशन जमा की गई या नहीं, इसकी रसीदें मांगी गई हैं या नहीं? मेरे सवाल पर सीनियर डीटीआरओ, डीआरएम, एडीआरएम, डीएफएम, सीनियर डीएफएम, पीएफए, जीएम, एजीएम सब ने चुप्पी साध रखी है। पर चिंता न करें, मेरी पड़ताल जारी है। बहुत चौंकाने वाले खुलासे करूंगा, दस्तावेजों के साथ करूंगा। अगले एपिसोड को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिलहाल तो सवाल पूछिएगा कि क्या रेलवे में भोपाल डीआरएम के नेतृत्व में उल्टी गंगा बहेगी? हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।